अगला जो श्रेणी है वो है अल्कोहल। क्या देखिए अल्कोहल का क्रियात्मक समूह, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह एक क्या होता है डैश OH होता है, लिख दिया है मैंने। इसका सामान्य सूत्र यहां देखिए CnH2n प्लस 1 OH, ऐसे लिख दिया है मैंने, ऐसे लिखिएगा CnH2n OH होता है। इसके आईपीएससी नामकरण में श्रेणी अनुलग्न, इसके आईपीएससी नामकरण में श्रेणी अनुलग्न श्रेणी अनुलग्न आपने लिख दिया ना। अब क्या जोड़ेंगे ये हमको देखना है, क्या जोड़ना। ठीक, तो यहाँ देखिए पहली चीज इसके नाम में आते अल्कोहल, लास्ट में क्या है ऑल, तो इसके आईपीएससी नामकरण में क्या जोड़ते हैं ऑल, क्या जोड़ते हैं ऑल। ठीक, श्रेणी अनुलग्न ऑल जोड़ते हैं, ऑल जोड़ते हैं। ठीक, क्या जोड़ेंगे ऑल। तो यहां देखिए इसका सामान्य सूत्र मैंने पहले ही बताया है CnH2n प्लस 1 OH। ठीक, ये हो गया इसका सामान्य सूत्र। श्रेणी अनुलग्न हमको क्या जोड़ना है ऑल। ठीक, श्रेणी अनुलग्न क्या जोड़ना है ऑल। श्रेणी अनुलग्न हम जोड़ेंगे ऑल। अब देखिएगा ऑल है, अभी अल भी आया, अभी ऑल आया ना अल्कोहल, अभी अल भी आया। अल किसी और के लिए होगा, किसी और बिरादरी। अब देखिए कैसा कैसा अल्कोहल बन रहा है और कैसे कैसे चीजें क्या है। यहाँ सूत्र हो जाएगा, अभी स्ट्रक्चर वाला भी चीज बता देंगे कि स्ट्रक्चर बना के कैसे उसका नामकरण करना। ये सूत्र हो गया, ये साधारण नाम हो गया, और ये आईपीएससी नाम। और आईपीएससी नाम में हम क्या जोड़ेंगे और मैंने लिखवा दिया है। ठीक, गया। अब यहाँ देखिए ये मेरा तरीका और मेरे पढ़ाने का ये तरीका जो है, बुक में ये सारी चीजें कभी नहीं मिलेगी। कोई भी बुक आप खरीद लोगे चाहे भी तरह, तो ये सामान्य सूत्र वगैरह नहीं रहता। ठीक, और ये अब n = 1 रखा जाए, n = हम क्या रखेंगे 1। अब
हमको मिल जाएगा पहला एल्को। फिर n इक्वल टू 2 रखेंगे, मिलेगा क्या? दूसरा n इक्वल टू 3 रखेंगे, तीसरा मिलेगा। इसी तरह n इक्वल टू हम रखते जाएंगे, एल्कोहल हमारा मिलता है। ठीक, ये सामान्य सूत्र में ही n इक्वल टू रखना है। ठीक, तो n इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? C एक ही ना रहेगा। n कितना? 3 ना। अरे 2 1 जा 2 प्लस 1 3। और क्या वो ये पहला है, यही होता है पहला। सबसे छोटा सदस्य है, क्या है? छोटा। छोटा इसलिए कहते हैं क्योंकि C इसमें एक ही, अगर C 2 हो जाएगा तो उससे कुछ बड़ा, C 3 हो जाएगा उससे कुछ और बड़ा। ठीक, तो अब यहाँ देखते हैं C इक्वल टू n इक्वल टू 2 रखेंगे तो C 2 n कितना? 5। बिल्कुल सही। और वो ऐसे दूसरा है। n इक्वल टू 3 रखें, C 3 H 7 O H। ये आप n इक्वल टू 4 रखें, C 4 H 9 O H। ऐसे करके जानते हो बाबू, बहुत सारे एल्कोहल बने। अभी तो ये जो है इसको हम लोग मोनो एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनो एल्कोहल। मोनो एल्कोहल इसलिए कहते हैं, इसकी भी चीजें हैं क्योंकि यहाँ OH एक ही। ऐसा भी हो सकता है कि OH जो होगा वो एक से अधिक भी हो। अगर एक से 2 आ गया OH तो उसको हम लोग डाई एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? डाई एल्कोहल। और एक चीज और हम बता दें, हम बोले थे पहले ही कि मोनो लिखिए या नो लिखिए, मोनो लिखिए या नो लिखिए, इसीलिए इसको सिंपली एल्कोहल मोनो नहीं लिखा। एक अगर कोई कहे डाई एल्कोहल तो डाई एल्कोहल में OH रहेगा, ट्राई एल्कोहल कहेगा OH रहेगा। ठीक, ऐसे ही होता है। टेट्रा एल्कोहल कहेगा तो 4 होगा, पेंटा एल्कोहल कहेगा तो 5 होगा, हेक्सा एल्कोहल कहेगा तो नाम देखो हेक्सा, हेक्स भी लिखे थे बच्चों के लिए हेक्स, तो हेक्सा एल्कोहल कहेगा तो वो से होगा, हेप्टा कहेगा तो 7, ऑक्टा कहेगा तो 8। हो गया ना? ऐसे सारी चीजें बनती जाती है। अब इसके साधारण नाम में, साधारण नाम में भी अगर हम कार्बन को देखें, कार्बन कितना? एक कार्बन। एक के लिए हम क्या करें? एथम, मेथम, ओ, ब्यू, पेंट, क्या है? मेथ। हो गया? इल लगाइए, इल लगाइए, इल क्या हो जाए? कल वाला लेक्चर ध्यान से, कल वाला जो लिखा था उसको ध्यान से देखिए। हो गया? हो गया ना? अब एक मैंने बताया था हेलो एल्केन, हेलो एल्केन के नामकरण में भी एथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल आयोडाइड ऐसे करके बना, उसमें भी इल आया था। इसीलिए जस्ट हेलो एल्केन के बाद मैं एल्कोहल पढ़ा रहा हूँ क्योंकि नाम सेम रहे, उसमें भी मिथिल था। अब आते हैं वहां, अगर क्लोरीन रहता है तो क्लोराइड लिखते हैं। अगर आयोडीन रहेगा तो साधारण नाम में आयोडाइड लिखते हैं। अगर Br रहेगा तो ब्रोमाइड लिखते हैं। ठीक, यहाँ इसका नामकरण हो गया, ये मेथिल। ठीक, ये इतने को मेथिल कहते हैं, CH3। अब ये क्या? OH का नाम और देना। OH मतलब क्या है? एल्कोहल। अगर OH 2 है तो डाई एल्कोहल, अगर 1 है तो मोनो एल्कोहल, अगर 3 है तो ट्राई एल्कोहल। तो मेथिल और OH को हम क्या कह देंगे? एल्कोहल। क्या कहेंगे? एल्कोहल। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बन कितना? 2, तो एथिल नाम क्या? एल्कोहल।
ठीक, आगे और चलते हैं। अब इसका आईपीएससी नाम हम लिखेंगे। आईपीएससी नाम पहले वाले, और फिर कार्बन देखते हैं। कार्बन का नाम पहले वाले एक के लिए क्या करेंगे? मेथ, और आल लगाओगे तो मेथे न का लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा, मेथे न, और लगाइए ऑल। मेथेन ऑल, इसका नाम एथेनॉल। अगला जो होगा प्रोपेनॉल, अगला जो होगा ब्यूटेनॉल, अगला जो होगा पेंटेनॉल, अगला जो होगा हेक्सेनॉल, अगला जो होगा हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, मोनेनॉल। देखिए ठीक, तो ये हो जाएगा बना एथेनॉल, और यहां ऐसे चंद्र बिंदु। ये यच, ये भी क्या यच, यहाँ भी क्या हो जाएगा यच, यच और यच और अब इसका नामकरण हमको करना है। ये पूरा हो गया स्ट्रक्चर, ठीक। अब इस स्ट्रक्चर का हमको नामकरण करना है। अब का नामकरण करना है, वो भी कौन सा नामकरण करना है? आईपीएससी नामकरण करना है। और आईपीएससी नामकरण करना है तो कार्बन को गिनना है। अगर कार्बन को गिनना है तो कार्बन किधर से गिनना है? किधर से गिनना है? उधर से। क्यों? क्या इधर से गिनेंगे क्योंकि ना इधर 3 है ना। बैठ जाइए। अगर 2 रहता तो जानते हो जहां जहां OH रहता पहले नंबर लिखते, फिर ट्राई न लिख करके डाई निकल लेते, ऑल कर लेते। अच्छा रहता तो समझिए 4 रहता, 4 के लिए क्या? बता मैथ एथ प्रो एक 4 के लिए देखो नंबर जब 4 आ जाए तो टेट्रा बोलते हैं, टेट्रा। ट्राई के बाद टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा। इसके आईपीएससी नामकरण है श्रेणी अनुलग अल जोड़ते हैं, अल श्रेणी अनुलग अल जोड़ते हैं, अल। वहां अल था, यहाँ अल है, बस इतना ही अंतर है। एल्कोहल में अल, इसमें अल। एक देखो सारी चीजें मिलती है। जैसे मैंने हेलो एल्केन का साधारण नाम और एल्कोहल का साधारण नाम मिलता जुलता था ना, एक उसी तरह ये जो है ये भी एल्कोहल से थोड़ा मिलता है, बस एल्कोहल में और जोड़ते हैं, आईपीएससी नाम हमारा बन जाएगा।
तो आगे देखिएगा, ये हो गया इसका सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र क्या? CnH2n श्रेणी अनुलग्न अल, क्या जोड़ेंगे? अल। जोड़ना है अल, क्या जोड़ना है? अल। ठीक, ये हो गया सूत्र, ये हो गया साधारण नाम। साधारण नाम, और ये हो जाएगा IPSC नाम। हो गया। अब फिर वही चीज एनिमल को रखेंगे, क्या रखते हैं? सबसे छोटा सदस्य बनाते हैं, सबसे छोटा कितना रखें? गड़बड़ा रखें। अच्छा 2 रखे हैं, तब सबसे छोटा बनेगा। सबसे छोटा बनाना है, सबसे छोटा। कितना रखा है? सबसे छोटा। वहाँ कहा जाता है सबसे छोटा वाला जो है एकदम छोटा सा नन्हा सा, उसको बनाना है। कैसे बनाया जाए? n इक्वल टू क्या रखें? फॉर्मेल्डिहाइड, क्या कहते हैं? साधारण नाम इसका है फॉर्मेल्डिहाइड। अब साधारण नाम जो है थोड़ा सा अलग तरीके, अब इस पे कोई फंडा नहीं है, ठीक, कोई ट्रिक नहीं है। जैसे वहाँ एथिल मिथिल एल्कोहल लिख रहे थे, तो वहाँ अब ये चीज यहाँ फॉलो नहीं होता है, और सीधे इसको कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, साधारण। और 2 ही 3 का रखेंगे। देखो इसके साधारण नाम में ही फॉर्मेल्डिहाइड आ गया। मेथिल एल्कोहल श्रेणी, ये चीज एल्डिहाइड दिख रहा है ना, एल्डिहाइड। अब n इक्वल टू 0 मैंने रख दिया, सबसे छोटा मिल गया। अब n इक्वल टू कितना रखा जाए? कितना? 1। तो C H कितना? 3 H कितना? 3 2 3 फिर CH2 हो जाएगा। इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। क्या नाम है? एसिटाल्डिहाइड। एल्डिहाइड, कहीं इसमें मात्रा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक अब बाकी जो जितने बनाएंगे हम लोग साधारण नाम नहीं, एक साधारण नाम इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि जनरली उसका यूज नहीं, जनरली उन सबका यूज होता ही नहीं। एक तो आगे हो गया। अब इसका IPSC नाम लिखते हैं। अब n इक्वल टू अगर 2 रख देंगे तो C2H5 CH2 हो जाएगा। n इक्वल टू 3 रखेंगे C3H7 CH2 हो जाएगा। एक अब अगर
आंखें आते हैं। बैठ जाओ बाबू, क्यों भटकती आत्मा की तरह इधर। अब इसका यूपीएससी नाम है क्या? देखिए नाम एक के लिए क्या थोड़ा अल्कोहल से मैच करिए। मेथे नल 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 अल में ए न हो गया और अल जोड़ना छोटा अल, तो जाहिर सी बात छोटा मात्रा लगता नहीं है, तो क्या हो जाएगा? मेथे इसका एथेनॉल, इसका पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल। ठीक है।